दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता को आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सुबह से ही अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोलकर रखा है बीजेपी के इन तमाम नेताओं ने और इस वक्त मीडिया से वो मुखातिब हैं। सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन से बैठ जाएंगे। दिल्ली बीजेपी के नेतृत्व में कंटिन्यूअस इंस्ट्रक्शन हैज बीन गिवन टू द अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इस वक्त लगातार नारेबाजी हो रही है और जिस तरह से मोर्चे पर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता यहां पर आकर डट गए हैं, उससे लग रहा है कि ये लड़ाई यहीं पर खत्म नहीं होगी। और आपको ये भी बताते चले कि फिलहाल जानकारी ये है, राजधानी दिल्ली कुछ ही पलों में तेजिंदर पाल बग्गा पहुंच जाएंगे। वहीं पंजाब पुलिस ने हरियाणा के डीजीपी को चिट्ठी भेज दी है। इस चिट्ठी के साथ तेजिंदर पाल बग्गा के खिलाफ एफआईआर की कॉपी भी भेजी गई है। सियासी ड्रामा 3 राज्यों की पुलिस के बीच, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और इन सबके बीच बैरिकेड तोड़कर देखिए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता अंदर की तरफ दाखिल हो गए हैं। आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर ये उनका प्रदर्शन लगातार जारी है। पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस को धकेलते हुए आप देख पा रहे हैं, बैरिकेड तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी के ये कार्यकर्ता अब आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बिल्कुल नजदीक पहुंचने की कोशिश में इस वक्त, जैसा कि तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, सैकड़ों की इनकी तादाद है। यानी कि कुल मिलाकर ये जो मोर्चा बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ खोलकर रखा हुआ है वो इतना जल्दी शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। अब इस पूरे मामले में आगे क्या होगा देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन 3 राज्यों की पुलिस आज एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़ी हो गई। इन सब के बीच राजधानी दिल्ली की सियासत को आप समझिए। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटों पर जहां भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, तो वहीं दिल्ली में 2012 के बाद से लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार है। तेजिंदर पाल बग्गा के नाम पर राजधानी दिल्ली की आज क्यों पंजाब पुलिस बताए कि कैसे उनको छोड़ा? अब दिल्ली पुलिस के साथ वो वापस आ रहे हैं जनकपुरी थाने पर, वहाँ पर भी आप कूच करेंगे? निश्चित रूप से आज सुबह भी वहाँ पर पहले सुबह कूच हुआ था और जिसके कारण दिल्ली पुलिस ने पंजाब पुलिस के ऊपर अपहरण का केस दर्ज किया है। और यहाँ पर आप आगे आपकी क्या स्ट्रैटेजी है, क्या करने वाले? पुलिस ने फिलहाल आपको रोक दिया यहाँ पर आगे जाने से। यहाँ संघर्ष जारी है। हम आज आम आदमी पार्टी के दफ्तर में जाकर उनको बताना चाहते हैं कि आपकी ये दूषित मानसिकता दिल्ली में नहीं चलने वाली नहीं। इस तरह का संदेश देना चाह रहे हैं आप आज के इस पूरे प्रोटेस्ट से कि एक समय इमरजेंसी में ऐसे हालात पैदा हुए थे, आज आप किस प्रकार से किसी बोलने वाले को गला घोटना चाहते हो? जी, so see, he is making a point over here that they will be staying right over here in front of Aam Aadmi Party office and they will make an attempt. भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कितने आक्रोशित हैं आपने सुना। आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर उनका ये प्रदर्शन शुरू हो चुका है। हालात काबू में कर पाने में पुलिस के लिए भी काफी मुश्किलें सामने आ रही हैं। आप देखिए बैरिकेड को लांघते हुए उसको हटाकर किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता बड़ी तादाद में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करने के लिए पहुंच चुके हैं। दिल्ली पुलिस उनको रोकने की कोशिश कर रही है लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिल रही है। इस सब के बीच तेजिंदर पाल बग्गा राजधानी दिल्ली लौट रहे हैं। सुबह 8 बजे उनकी गिरफ्तारी हुई जब दिल्ली पुलिस को बिना बताए पंजाब की पुलिस उनके घर में पहुंचती है और फिर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनके पिता को धक्का दिया जाता है। मुंह पर जो आरोप उनकी ओर से लगाए गए हैं कि पंजाब की पुलिस ने मुंह पर पंच मारा और जब वो वीडियोग्राफी करने की कोशिश कर रहे थे तो उनको धक्का दे दिया और इस तरह से उन्हें प्रताड़ित करने की कोशिश पंजाब पुलिस की ओर से की गई। आपको बताते चले पंजाब में अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है। अमित भारद्वाज लगातार हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से, जहां की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अरविंद, अब मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को आसपास की तस्वीरें दिखाएं, अभी क्या हालात है और बैरिकेड तोड़कर इस वक्त जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुके हैं। आंखों देखा हाल बताएं और तस्वीरें भी दिखाइए आप। जी चित्रा, देखिए 3 लेयर का बैरिकेड दिल्ली पुलिस ने लगाया था। पहले लेयर का बैरिकेड तोड़ के आदेश गुप्ता और बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो दूसरे लेयर ऑफ बैरिकेड्स तक पहुंचे थे। कुछ देर यहां पे जद्दोजहद चली बीजेपी कार्यकर्ता और दिल्ली पुलिस के बीच और उसके बाद जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो इन बैरिकेड्स को तोड़ने में सक्षम हो गए और उसके बाद जो आखिरी लेयर ऑफ बैरिकेड्स है वहां तक जा पहुंचे हैं। चित्रा, स्थिति इस हिसाब से गंभीर है कि अगर बीजेपी के कार्यकर्ता आखिरी जो लेयर ऑफ बैरिकेड्स है, तीसरा बैरिकेड का लेयर है, उसको तोड़ने में सफल हो जाते हैं तो वो लोग सीधे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय तक पहुंच जाएंगे और
और जिस तरह का गुस्सा इस वक्त बीजेपी के कार्यकर्ताओं के अंदर है वो बहुत दिनों बाद देखने को मिल रहा है। आदेश गुप्ता खुद ही पूरे प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं, उनके साथ विजेंद्र गुप्ता भी हैं जो विधायक हैं दिल्ली से। तो जो लीडरशिप है दिल्ली की वो बहुत अग्रेसिवली इस पूरे मौके को भुना रही है और आम आदमी पार्टी पे अटैक कर रही है। और इसके साथ ही कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। क्यों इतने गुस्से में आ जाते हैं? केजरीवाल शर्म करो, आप पढ़े लिखे मानते हो अपने आप को और कानून नहीं आती आपको डूब मरना चाहिए। ये हिंदुस्तान कानून से चलता है, बिना कानून के आपको ये नहीं पता है कि कौन सी पुलिस दूसरे स्टेट में अगर जाएगी तो उनसे परमिशन लेनी पड़ती है। बैरिकेड्स क्यों तोड़ रहे हैं आप लोग? बैरिकेड्स इसलिए हम लोग तोड़ रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से आप देखेंगे कि बिना नोटिस के, बिना किसी औपचारिक उनको उठा लिया गया, उनको अपनी पगड़ी भी नहीं बांधने दी गई, तो ये बहुत गलत किया है उन्होंने और इसी वजह से हमारा आज ये प्रचंड प्रदर्शन है। तो क्या प्रदर्शन जारी रहेगा आम आदमी पार्टी के खिलाफ? देखिए, प्रदर्शन तो जारी रहना भी चाहिए। पिछले 7 सालों से इन्होंने दिल्ली में क्या किया है? कहते हैं पेरिस लंदन बना दिया, दिल्ली को बदहाल कर रखा है, चारों तरफ जाम की स्थिति है, कॉलोनियों में सीवर जाम है, पानी इलाकों में आता नहीं है, आता है तो गंदा बदबूदार आता है। ये सवाल लगातार पंजाब पुलिस के द्वारा कहा जा रहा है कि तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को 5 नोटिस दिए गए थे, कोऑपरेट नहीं कर रहे थे वो, इसलिए अरेस्ट करने की जरूरत पड़ी। देखिए, राजनीतिक इतिहास में सबसे काला दिन है। इस प्रकार की मानसिकता, इस प्रकार की घटिया राजनीति ये शायद पहली बार इतिहास में हुई। अरे केजरीवाल जी, आप बार बार चिल्लाते रहते कि दिल्ली की पुलिस हमें दीजिए, आपको पंजाब पुलिस मिली यार, पंजाब पुलिस का आप दिल्ली के अंदर दुरुपयोग कर रहे हैं। और बग्गा जी को अगर मान ले, अगर नोटिस दिया भी था तो बग्गा जी ने इनकार तो नहीं किया था। आप एक निहत्थे और शरीफ जो राष्ट्रीय महामंत्री है, आप उनके घर पे पहुंच के उनके माता पिता के साथ बदतमीजी करके, ये किसने आपको वो दिया है आदेश? सवाल, आप लोगों ने 2 बैरिकेड तोड़ दिया है, तीसरे बैरिकेड की तरफ आप लोग बढ़ रहे हैं, क्या तीसरा बैरिकेड तोड़ के आम आदमी पार्टी की तरफ जाने की मंशा है? ये ना कोई मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है। उसके बाद उनके फादर ने थिंकिंग की इट्स अ किडनैपिंग केस, बिकॉज प्लेन क्लोज में आर्म पुलिस वाले आए हैं जो पुलिस की वर्दी में नहीं थी, उन्होंने एक अपना पुलिस वहां पे पर्चा दर्ज कराया। उस पर्चे के बेसिस पे जो हरियाणा पुलिस ने बताया कि उन्होंने वीटी मैसेज गया और एक ट्रैफिक पुलिस वालों ने जो गाड़ी रोकी, उसकी जो पहली गाड़ी रोकी है उसमें से प्लेन वर्दी में लोग थे। अगर ये बहुत ही जेन्युइन अरेस्ट करने जा रहे थे, वाई दे हैव नॉट इंटीमेटेड द लोकल पुलिस? उन्होंने प्रॉपर एंट्री क्यों नहीं कराई? क्यों नहीं अपने प्रॉपर क्लोज में गए? पुलिस क्यों नहीं जाती अपने पंजाब पुलिस प्लेन क्लोज में? ये बदमाशी करने जा रहे हैं दिल्ली में। और क्या वो टेररिस्ट को पकड़ने जा रहे हैं कि एंट्री की भी उनके पास टाइम नहीं? इतने हालात खराब हो गए हैं कि एक टेररिस्ट को ऑन दी स्पॉट पकड़ना है कि हमने ओरल इंफॉर्मेशन भी दी, कोई कार्रवाई नहीं की। जब इनको लगा कि हम इसमें पकड़े गए हैं तो ये स्टेट ऑफ पंजाब ने आज एक नई क्रिमिनल रिट डाली कि हैबियस कॉर्पस हमारे अफसर अंदर हैं। स्टेट ऑफ पंजाब का क्या कसूर है? बता दें वहां पे किसको डिटेन किया है। वहां बैठ के उन्होंने पूरे डॉक्यूमेंट्स देखे हैं, FIR देखी है, मजिस्ट्रेट के सर्च वारंट देखे हैं। इनके पास एक भी एंट्री नहीं, इनके पास वो कुछ नहीं। उसको कवर अप करने के लिए आज इन्होंने ड्रामा रचा कि जैसे पुलिस ऑफिसर्स को इकट्ठा करके वहां पे रखा गया। कोई भी पुलिस ऑफिसर, पंजाब हरियाणा पुलिस ने भी, इवन दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने एक को डिटेन नहीं किया। हमारी इंफॉर्मेशन थी, ये पकड़े गए, जो गाड़ी में थे वो प्लेन क्लोज में थे, बाद में पता लगा ये पुलिस वाले थे। आपस में बातचीत करके जब उन्होंने वारंट्स दिखाए तब उन्होंने अपने आप ही विलिंगली छोड़ा है।